हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ न्यूट्रिशन का पार्ट 2। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड और मेरी तरह आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस राइड पे जाने के लिए, लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन पार्ट 2 के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग, आज अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो हम थॉट है लेकर आए हैं, दैट थॉट सेज टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। जैसे आज के करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो कोरोना वायरस ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है। हम लोगों ने अपनों के साथ टाइम स्पेंड किया, खुद के साथ टाइम स्पेंड किया और अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अगर हमें हमारे अंदर से अपना बेस्ट देना होता है तो हमें वर्स्ट कंडीशन से भी गुजरना ज़रूरी है। तो हमेशा ही खुद को ऐसे मोटिवेट रखिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पहले पढ़ लिया, फर्स्ट सेशन में हमने कवर किया था न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लांट। अभी हम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या है डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन। ये पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द एनर्जी पर्पज़। ठीक है, एनर्जी हमें किस किस चीज़ के लिए चाहिए, हमें रिपेयर के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, जो भी एक्टिविटीज़ मैं कर रही हूँ सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। दैट इज़ वाई न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ये आपका फर्स्ट सेशन है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि पहले जाकर आप फर्स्ट सेशन न्यूट्रिशन का देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। So now we will move on to the different type of nutrition. As you can see in the chart that there are different type of nutrition. What are the different types of nutrition? Autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, बहुत सारे कैसे कैसे नाम है ना, थोड़े डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इस सेशन को पूरा देखेंगे सो आई कैन मेक यू श्योर कि आपके दिमाग में टोटली फीड हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हमने फर्स्ट सेशन में कर लिया है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे water, in the presence of water, sunlight and chlorophyll, सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नॉट ओनली प्लांट्स, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो नहीं करते, यानी कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट का। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर इट इज समहाउ लाइक दैट, और जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उसमें बैठता है तो ये क्या कर लेते हैं, अपनी लीव्स को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर प्लांट है तो वो क्या करेगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही शो करेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को इस सेशन में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। सो वी विल मूव ऑन टू व्हाट इज़ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism has to depend on other organism for food requirement. Like if you will consider human being अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब many of you will say मैम हम हमारा खाना खुद बनाते हैं, हम गैस ऑन करते हैं और खाना बनाते हैं। नो, उसको नहीं बोलते हैं खाना बनाना। खाना बनाना जैसे अगर आपको कुछ खाना है, लाइक यू वांट टू ईट सम वेजिटेबल्स, लाइक आपको खाने का मन किया, आलू खाना है आपको, ठीक है, तो आपको आलू खाना है तो वो आलू कहाँ से मिल रहा है, वो आलू आपको मिल रहा है प्लांट से। अगर आपको एग खाना है तो वो एग कहाँ से मिल रहा है, एक एनिमल से। सो हमारे फूड रिक्वायरमेंट के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसी जो टाइप के न्यूट्रिशन है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉप्स। वेरी गुड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। अगर आपको समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है तो मुझे फटाफट से थम्स अप दे दीजिए और एक हाई फाई दे दीजिए।
वेरी गुड. ओके, सो इसके एग्जाम्पल क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कौन शो करता है? ऑल द फंगाई एंड बैक्टीरिया एंड एनिमल्स, ये क्या शो करते हैं? दे शो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगेन बहुत सारे टाइप्स के हैं, मेनली 3 टाइप्स के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. व्हाट आर द 3 टाइप्स? होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि ये क्या होता है. होलोजोइक क्या है, सैप्रोफिटिक क्या है, पैरासिटिक क्या है. होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उस फूड मॉलिक्यूल को इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं. जैसे कि अगर मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं रोटी को इंजेस्ट करूँगी और उसके बाद उस रोटी के ऊपर इंटरनल प्रोसेसिंग होगी. बहुत सारे एंजाइम आके उस पर अटैक करेंगे, फिर उसको छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होगा. तो वहाँ पे उसकी क्या चल रही है? इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है. उसके बाद मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी. सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड को इंजेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है. दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. जैसे कि यू कैन सी दिस गाय, गाय मतलब काऊ. यू कैन सी दिस काऊ. ये काऊ क्या कर रही है? ये घास को क्या कर रही है? इंजेस्ट कर रही है. उसके बाद इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? इस ग्रासेस के ऊपर बहुत सारी इंटरनल प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद उसको एनर्जी मिलेगी. सेकेंड इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे फीड करते हैं. डेड एंड डिकेइंग, या तो सड़ चुके हैं या तो मर चुके हैं, ऐसी चीज़ों पर जब कोई ऑर्गेनिज्म फीड करता है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. जैसे आपने देखा होगा कि जब बार्क, ठीक है, वी विल कंसिडर दिस एग्जांपल ओनली. ये क्या है? पेड़ का बार्क है, यानी कि एक्सटर्नल लेयर ऑफ अ ट्री. बाहर का जो छाल बोलते हैं ना इसको, पेड़ का. सपोज अगर ये पेड़ है तो ये जो आउटर सरफेस जो होती है दैट इज नोन एज बार्क. तो मशरूम देखे होंगे आपने, कभी कभी बार्क के ऊपर से मशरूम ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. अब मैनी ऑफ यू विल से मैम लेकिन प्लांट तो, ट्री तो लिविंग होते हैं, तो उसके ऊपर मशरूम कैसे? हमने तो पढ़ा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, दे विल डिपेंड ऑन डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे फीड करते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर मशरूम पेड़ के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो ये तो पेड़ तो लिविंग होता है, ये तो डेड नहीं है, फिर ये इसके ऊपर क्यों फीड कर रहे हैं? जो एक्सटर्नल लेयर जो होती है प्लांट की, ये जो भी ट्री की एक्सटर्नल लेयर जो होती है या फिर जो ये बार्क होती है, दैट इज़ डेड. ये डेड सेल से बनी होती है. दैट इज़ वाई मशरूम जो होते हैं दे आर एबल टू ग्रो ऑन दैट एंड फीड ऑन दैट. अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. वेरी गुड. एंड थर्ड इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गाय, या फिर कभी आपने देखा होगा अगर गाय भैंस से चढ़ने जाती है, खाना खाने जाती है ग्राउंड पे, तो वहाँ पे कुछ कौवे आके बैठ जाते हैं और उस गाय या फिर भैंस के जो स्किन होती है उसके ऊपर ऐसे कुछ खाने लगते हैं. सो बेसिकली क्या होता है? एनिमल्स के स्किन के ऊपर ना छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं. दीज इंसेक्ट्स आर नोन एज टिक. इनको क्या बोला जाता है? टिक. ठीक है. तो ये क्या करते हैं? दे आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट. ये कभी कभी आपको बीमार भी कर देते हैं, कभी कभी कोई डिजीज़ का रीज़न भी हो जाते हैं, डिजीज़ फैलाने का कारण भी बन जाते हैं. सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है और उसको हार्म करता है या उसको मार देता है. दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल. सो फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने बताया, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? खाना लेगा, उसको इंजेस्ट करेगा और उसके ऊपर बहुत सारे इंटरनल प्रोसेसिंग होंगे और उसके बाद हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. सो वाई होलोजोइक? होलो मीन्स होल यानी कि कंप्लीट, जोइकोज मीन्स एनिमल. ठीक है. ऐसे एनिमल या फिर ऐसे टाइप की न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व द इंजेशन एंड इंटरनल विच इन्वॉल्व इंजेशन यानी कि लेना, इंजेशन लेना,
एंड इंटरनल प्रोसेसिंग, और उस खाने के ऊपर बहुत सारे इंटरनल प्रोसेसिंग एंजाइम ये वो सब एक्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली इट विल प्रोवाइड अस एनर्जी. सो ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन जिसमें इजेशन होगा और क्या होगा, और उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी. दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है इंजेशन. इंजेशन मीन्स खाना लेना. सेकेंड है डाइजेशन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज फूड मॉलिक्यूल, ये फूड मॉलिक्यूल है. दिस इज अमीबा. अमीबा को क्या करना है, ये खाना खाना है, तो अमीबा क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, खाना लेगा. खाना ले लिया उसने. उसके बाद क्या हुआ, इस अमीबा ने इस खाने को क्या करना शुरू किया, डाइजेस्ट करना शुरू किया. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया, डाइजेशन हो गया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, डाइजेशन हो गया. उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया मीन्स जो एनर्जी के लिए ज़रूरत था सब चीज़ें क्या कर ली गई, एब्जॉर्ब कर ली गई. एसिमिलेशन हो गया, जहाँ पे उस फूड मॉलिक्यूल के एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे उसको भेज दिया गया. उसके बाद जो बचा खुचा प्रोडक्ट था उसको बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर दिया गया. ठीक है, सो दैट ऑल द प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस ऑल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. एज यू कैन सी, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो था उसको बॉडी से रिमूव आउट कर दिया गया. सो कौन शो करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इज शोन बाय ऑल द वर्टिब्रेट्स एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा. अमीबा का वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द केस. यस, सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया, तो अब इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ घास खाते हैं, ग्रासेस पे फीड करते हैं, प्लांट से फीड करते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं हमारी तरह जो कुछ भी खाते हैं, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर फ्लैश, जो दोनों चीज़ खाते हैं. तो हम क्या खा रहे हैं इसके बेसिस पे होलोजोइक न्यूट्रिशन को फिर से कैटेगराइज किया गया 3 डिफरेंट क्लासेस में. दैट क्लासेस आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते थे, प्लांट्स खाते थे. दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट खा रहे हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स. जैसे कि काऊ, बफेलोज, डियर, एलिफेंट. एलिफेंट ऐसा एनिमल है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, वो मर जाएगा बंदा लेकिन वो फिर भी क्या नहीं खाएगा, वो फिर भी फ्लैश नहीं खाएगा. सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लांट्स ओनली. These organisms are known as herbivores. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं. ऐसे एनिमल विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे एनिमल पे फीड कर रहे हैं. These animals are known as carnivores. इनको क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स. जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, ये सारे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, कार्निवोर्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड में एनिमल्स भी ले सकते हैं, दे कैन ईट एनिमल्स और प्लांट एज वेल, मतलब दोनों चीज़ें खा सकते हैं. ऐसे टाइप के एनिमल्स को बोला जाता है ओमनिवोर्स. ओके, इसका एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं, चिंपैंजी, कॉकरोच, पिग, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ओमनिवोर्स. आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ. गिव मी अ हाई फाइव. वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू ऑल आर स्टिल स्टिक टू मी, so that is actually very good and giving me motivation to teach you more. So the next topic is सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, मरे और सड़े हुए ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स, और इस टाइप की न्यूट्रिशन को बोला जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. अभी ये ज़रूरी क्यों है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. सैप्रोफाइट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए. अभी सपोज़ क्या होता है, कुछ सपोज़ यू विल कंसिडर अ एनिमल. सपोज़ ये एक एनिमल है जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, किसी भी वजह से डेथ हो गई है. अब ये सैप्रोफाइट्स क्या करेंगे, इसके ऊपर फीड करेंगे. सो उसकी वजह से जो डेड बॉडी थी वो कुछ दिनों बाद क्या होगी, वहाँ पे हमें दिखेगी ही नहीं.
क्योंकि इन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको, सेप्रोफाइट्स ने क्या किया, उन्होंने खा लिया उसे। तो ये क्या करते हैं, सेप्रोफाइट एक्ट एज अ नेचुरल क्लीनर का काम करते हैं, नेचुरल क्लीनर का काम करते हैं, यानी कि साफ़ सफाई जो मेंटेन होती है हमारे नेचर में, जो साफ़ सफाई मेंटेन करके रखी हुई है, ये काम किसने किया है, सेप्रोफाइट ने। इसलिए डिकम्पोज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि अगर लाशें किसी एनिमल की, कोई मर गया या फिर कुछ चूहा मर गया, अगर उसकी बॉडी ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसको किसी सेप्रोफाइट ने डाइजेस्ट नहीं किया, सो इट माइट लीड टू मैनी डिजीजेस। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सेप्रोफाइट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर्स भी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। सो इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, दे कीप अवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं, ये एक तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन कर लिया, चलो ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही इन्होंने इन्वायरमेंट क्लीन कर दिया, उसके बाद जो भी, मतलब उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया, खा लिया, उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स बचा होता है, ये न्यूट्रिएंट अगेन कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में। फिर से ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ स्टोर हो जाएंगे, सॉइल में, जहाँ से आए थे। सो ये क्या करते हैं, ये रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को बैक इनटू द इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल इज fungi and certain type of bacteria. Certain type of bacteria and fungi is the example of saprophytic nutrition. So next is, what is next, it is parasitic nutrition. Parasitic nutrition हमने already short में पढ़ लिया था। क्या होते हैं parasitic nutrition, ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म टू एक्वायर फूड। ठीक है, जैसे कि हमारे सिर में बहुत सारी जुएँ प्रेजेंट होती है, मेरे सिर में नहीं है, आपके हो सकती है, ठीक है। तो मेरे सिर में तो नहीं है, लेकिन होती है जनरली, लोगों के सिर में जुएँ होती है। एनिमल्स की बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या तो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या तो अंदर रहता है, और उससे क्या ऑब्टेन करता है, उससे ऑब्टेन करता है फूड। सो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि गाय भैंस जो होते हैं, उनके बॉडी पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनका खून सक करते रहते हैं, ठीक है। सो ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनको बोला जाता है पैरासाइट। ये कभी कभार डिजीज़ कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है किसी ऑर्गेनिज्म की। सो मोस्ट पैरासाइट आर हार्मफुल टू द होस्ट यानी कि जिसके ऊपर वो फीड कर रहे हैं। जैसे सपोज दिस इज भैंस, ऐसी नहीं दिखती है बट वी कैन सपोज, इट्स ओके, ठीक है। सपोज दिस इज भैंस, इस भैंस के ऊपर क्या है, एक छोटा सा इंसेक्ट है। इस भैंस के ऊपर क्या है, एक छोटा सा इंसेक्ट है। सो क्या हुआ, इस भैंस के ऊपर एक छोटा सा जो इंसेक्ट है ना, क्या किया इसने ये इंसेक्ट इज नोन एज, दिस इंसेक्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इस इंसेक्ट को, इस इंसेक्ट को हमने बोला पैरासाइट। ये इंसेक्ट जो है पैरासाइट है, और ये जो बफेलो है हमारी, दैट इज होस्ट, ठीक है। सो जिसके ऊपर ये पैरासाइट फीड कर रहा है, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट। होप इट इज क्लियर, ओके। सो इसके एग्जाम्पल क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, एग्जाम्पल लाउस ऑन द ह्यूमन हेड, यानी कि जुए जो ह्यूमन के सर पे होती है, कस्काटा प्लांट एंड मॉस्किटो, हमें पता है मॉस्किटो खून पीता है। कस्काटा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, जो किसी और इसके अराउंड, जो किसी, सपोज दिस इज कस्काटा का प्लांट, ठीक है, सपोज दिस इज कस्काटा, ओके, सपोज दिस इज कस्काटा का प्लांट, इसकी बेल होती है एक्चुअली। तो ये क्या करेगा, और ये एक प्लांट है जो कस्काटा के साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कस्काटा का प्लांट क्या करेगा, अपनी बेल जो है इस प्लांट के अराउंड क्या कर देगा, ओके, आई विल मेक अ क्लियर डायग्राम फॉर दिस। सपोज ये क्या है हमारा, ये हमारा एक प्लांट है, सुंदर सा प्लांट, ओके, सुंदर सा नहीं लग रहा है बट स्टिल इट इज़ अ प्लांट।
अभी यहाँ पे क्या किया कसकाटा ने, कसकाटा का प्लांट आया, कसकाटा एक्चुअली बेल होती है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी बेल को इस प्लांट के अराउंड क्या कर दिया, कॉइल कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, ये कसकाटा की जो बेल है, इसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, वो क्या करेगा, वो इस प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट फिर कुछ दिनों बाद मर जाएगा। सो दिस इज़ हाउ कसकाटा प्लांट शो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। सो फटाफट से हम क्या करेंगे, हम फटाफट से एक क्विक ब्रेन रिकैप कर लेंगे जो भी हमने इस सेशन में पढ़ा। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं मैम। क्या क्या है उनके टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वेरी गुड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Heterotropic nutrition is a type of nutrition in which organism has to depend on other organism for their food requirement. Very good. Heterotropic nutrition has been further classified into 3 different classes. What are these 3 different classes? Holozoic nutrition, parasitic nutrition and saprotropic nutrition or saprophytic nutrition. Okay, so what is Holozoic nutrition? ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इंजेस्ट करता है खाने को, और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म या तो ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल और इनसाइड द एनिमल रहता है, और या तो उसको क्या करेगा, बीमार करेगा, या तो उसको किल भी कर सकता है। सो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन is known as parasitic nutrition. What is saprotropic nutrition? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, दैट इज नोन एज सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। होलोजोइक क्या था हमारा, खाने को इंजेस्ट करना और उसके ऊपर बहुत सारी इंटरनल प्रोसेसिंग होगी। तो खाना हम क्या खा रहे हैं इस बेसिस पे फर्दर उनकी 3 डिफरेंट क्लासेस है। व्हाट आर द 3 डिफरेंट क्लासेस? फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, सेकेंड इज कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स ग्रास फीडिंग एनिमल या फिर प्लांट फीडिंग एनिमल, कार्निवोर्स ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पे फीड करते हैं, एंड ओमनीवोरस एनिमल, ओमनीवोर्स आर द एनिमल्स which can feed on plants as well as on animals. I hope it is clear till now. If you are having any doubt, don't forget to ask in the comment section. I will be responding to your comments as personal. So stay at home and be motivated and energetic like as usual. And I hope I will meet you in the next session. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.